आज यह सी टेट की ईवीएस की आपकी 4th क्लास है, जिसकी 3 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। और क्लास 3rd में आपने पढ़ा है टॉपिक पोषक तत्व। आज इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो कि हम कवर करेंगे, तो वो है हमारा टॉपिक क्या, खाद्य संरक्षण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। खाद्य संरक्षण का अर्थ क्या होता है, जिसमें हम भोज्य पदार्थों को सुरक्षित करते हैं। अब भोज्य पदार्थों को सुरक्षित करने की कुछ विधियां, कुछ उपाय भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पका हुआ भोजन हमारे शरीर द्वारा आसानी से पच जाता है। हमें भोजन को पकाकर खाना चाहिए, क्योंकि जो पका हुआ भोजन होता है वो हमारे शरीर में आसानी से पच जाता है। पाक कला खाद्य पदार्थों में कीटाणुओं को मारती है। पाक कला मतलब पका हुआ भोजन खाद्य पदार्थों में कीटाणुओं को मारती है। अब नेक्स्ट है आपका बिना पका हुआ भोजन खाने से पहले या खाना पकाने से पहले निम्न बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको भोजन पकाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले है आपका कि अशुद्ध पानी में फलों और सब्जियों को न धोएं। जो आपका पानी है वो साफ होना चाहिए, जिसमें आप अपने फलों व सब्जियों को धो रहे हैं। फलों और सब्जियों को काटने के बाद न धोएं। फलों और सब्जियों को हमेशा काटने से पहले ही धोना चाहिए, काटने के बाद उन्हें नहीं धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो क्या होते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। उस पानी को न फेंकें जिसमें चावल या अनाज पकाया जाता है। मतलब कि आपने जैसे चावल पकाए, तो चावल पकाने के बाद जो पानी बच जाता है वो पानी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन या महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, जिस वजह से उस पानी को हमें फेंकना नहीं चाहिए। भोजन को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि अगर आप भोजन को ज़्यादा पकाएंगे तो भोजन के जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे। साथ ही पर्याप्त पानी में सब्जी पकाएं व उबालें। आपका जो पानी होना चाहिए वो पर्याप्त होना चाहिए, जिसमें आपकी सब्जी अच्छे से उबल जाए। अब नेक्स्ट है आपका खुले में खाद्य पदार्थ धूल व मक्खियों के संपर्क में आते हैं, इसलिए खाद्य पदार्थों को खुले में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मक्खियाँ या मच्छर जो भी हों या अन्य कीट पतंगे वो क्या होते हैं कि अपने शरीर पर कीटाणुओं को ले आते हैं, जिससे दस्त, टाइफाइड आदि जैसी बीमारियां कारण बनती हैं। हमें गलियों में बेचे जाने वाले और कटे हुए भोजन को खाने से बचना चाहिए। हमें ये जो फ्रूट्स होते हैं, ये जो कटे हुए मतलब फल होते हैं, हम जैसे शादी पार्टीज वगैरह में भी जाते हैं तो फ्रूट चाट वगैरह होती है, तो वो हमें नहीं पता होता है कि हाँ वो कितने टाइम से कटे हुए रखे हैं। तो हमें इस तरह के भोजन को खाने से बचना चाहिए। या गलियों में या सड़कों पे जो भोजन बेचा जाता है उसे भी खाने से हमें बचना चाहिए। साथ ही हमें अपने भोजन को जो है खुले में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुला हुआ भोजन मक्खियों के संपर्क में आता है, और मक्खियों के शरीर पर क्या होते हैं, कीटाणु होते हैं, जिससे हमें दस्त, टाइफाइड या वॉमिट जैसी बीमारियां हो सकती हैं। खाद्य पदार्थ खराब भी हो जाते हैं जब उन्हें लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है, क्योंकि नमी, पानी और गर्मी होने पर रोगाणु जल्दी से बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, उन्हें लंबे समय तक खुला नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। जैसे आप उसे रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, आप फ्रिज में रख सकते हैं उस भोजन को। अन्यथा क्या होगा कि जो पानी और गर्मी होने पर रोगाणु जल्दी से बढ़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों में जो है भोजन जो है जल्दी से खराब हो जाता है। आप सुबह के भोजन को शाम में नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें
कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसलिए भोजन को सुरक्षित स्थान पर या सुरक्षित करके रखना चाहिए। इसके लिए कुछ विधियाँ होती हैं जिससे आप अपने खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रख सकते हैं और उसे किसी दूसरे समय पर प्रयोग में ला सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका अचार रखने के लिए कांच के जार को, बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी न रहे, नहीं तो अचार खराब हो जाता है। आपको जो अपना अचार है या इस तरह की कोई भी चीज़ है जो मुरब्बा है या चटनी वगैरह होती है आम की, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? कांच के जार का प्रयोग करना चाहिए और उसे अच्छे से आप पहले सुखा लें। उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। अगर उसमें नमी होती है तो क्या होता है, आपका जो अचार है या मुरब्बा या अन्य कोई भी वस्तु है वो खराब हो सकती है। जब दस्त या उल्टी लगते हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी जो है बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी की पूर्ति की जाए। हमारे शरीर में जब भी हमें दस्त या उल्टियाँ वगैरह लगती हैं, वॉमिट वगैरह लगती है, तो क्या होता है, शरीर का जितना भी पानी होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है, जो शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। क्योंकि पानी हमारे शरीर में क्या करता है, हमारी बॉडी में बैलेंस बनाने का कार्य करता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें अपने शरीर में पानी की कमी नहीं आने देनी है। उसके लिए हमें टाइम टाइम पे पानी लेते रहना चाहिए। अब यहाँ देखिए खाद्य संरक्षण के कुछ तरीके हैं, तो वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका नमकीन बनाना। यह भोजन को संरक्षित रखने के सबसे पुराने तरीकों में से एक है। इस तरीके से संरक्षित मछली और अचार, मतलब कि यह भोजन को संरक्षित रखने की, नमकीन बनाने की सबसे पुरानी विधि है। इस विधि के द्वारा आप मछली को, अचार को सुरक्षित रख सकते हैं। नमकीन भोजन से पानी खींचकर सुरक्षित रखा जाता है। बैक्टीरिया को बढ़ने से रोका जाता है जो भोजन को खराब होने से बचाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा भोजन होता है उस भोजन से सारा का सारा पानी सुरक्षित बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपके बैक्टीरिया बढ़ने से रुक जाते हैं और आपका जो भोजन होता है वो सुरक्षित हो जाता है। अब चाहे वो आपका अचार हो या मछली, आप उसे किसी अन्य टाइम पर कुछ टाइम बाद भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उबालना भोजन में कीटाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। आप जब भोजन को उबाल कर खाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो कीटाणुओं की वृद्धि हो रही है वो कंट्रोल हो जाती है। इसलिए हम दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसे उबालते हैं। उबालने से भोजन को कम समय के लिए खराब होने से बचाया जा सकता है। हम अपने घरों में जो दूध इस्तेमाल करते हैं तो उसे क्या करते हैं, उबालकर पकाकर रख देते हैं, जिससे दूध को खराब होने से बचाया जा सके, वह आप उसे 1-2 दिन तक यूज़ में ला सकें। रेफ्रिजरेशन, जो कि मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ, कुछ दिनों के लिए भोजन को संरक्षित करने की एक आसान विधि है। यह स्वाद, बनावट और खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य को संरक्षित करता है। हम एक फ्रिज में फल, सब्जियां, पका हुआ भोजन रख सकते हैं। रेफ्रिजरेशन, आपका जो फ्रिज जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं, इसके द्वारा क्या होता है, आप अपने भोजन को सुरक्षित रखते हैं और उसे कुछ दिनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपने घरों में फल और सब्जियां जो हैं फ्रिज में रखते हैं और उन्हें 4-5 दिन तक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका निर्जलीकरण। इसमें क्या होता है, जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें सूरज के नीचे सुखा लेते हैं। जैसे आपके पापड़ हो गए, अचार हो गया,
फूल गोभी हो गया, मछली हो गया, आपके आलू के चिप्स इत्यादि हो गए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन सभी खाद्य पदार्थों को सूरज के नीचे रखकर सुखाते हैं, सूरज की रोशनी में इन्हें सुखा लेते हैं। सूरज के नीचे खाद्य पदार्थों को सुखाने से पानी दूर हो जाता है और रोगाणु वृद्धि को रोकता है। हम इस विधि का उपयोग अचार, फूल गोभी, मछली और आलू चिप्स आदि बनाने के लिए करते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मीठा करने की क्रिया। खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त चीनी मिलाने से भी कीटाणु का विकास रुक जाता है। अगर हम खाद्य पदार्थों में चीनी मिला देते हैं तो क्या होता है कि जो कीटाणु होते हैं वो रुक जाते हैं। हम चीनी डालकर जैम, जेली, मुरब्बा तैयार करते हैं और उन्हें लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ बनाते हैं जिनमें चीनी मिला लेते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आपका जैम हो गया, आपका जेली हो गया, आपका मुरब्बा इत्यादि हो गए। नेक्स्ट है आपका खाने की चीज़ों को जल्दी से खराब होने के बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय। तो वो आपके कौन कौन से हैं, ये आपके सीटेट में आते हैं। फर्स्ट है आपका दूध। दूध को आप कैसे संरक्षित रखते हैं? उबालकर। हरे धनिया को कैसे रखते हैं संरक्षित? गीले कपड़े में लपेटकर। पके हुए चावल को आप किस तरह से संरक्षित रखते हैं? एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। आपने एक कटोरा लिया, उसमें चावल रख दिए, अब वो चावल के कटोरे को एक पानी के बर्तन में रख देते हैं, जिससे हमारे पके हुए चावल जो हैं सुरक्षित रहते हैं। और आपकी ये जो प्याज और लहसुन है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन्हें खुले में रखते हैं और साथ ही इन्हें नमी से बचाकर रखते हैं। वो स्थान नमी युक्त नहीं होना चाहिए जहाँ पर हम प्याज और लहसुन रखते हैं। वो स्थान कैसा होना चाहिए? खुला होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, वो स्थान नमी युक्त होगा, तो आपके प्याज और लहसुन क्या होंगे? सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उन पर बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये जो आपका आज का टॉपिक था, ये आपका था खाद्य संरक्षण से रिलेटेड, जिसका एक टॉपिक कल हो भी चुका है 3rd क्लास में। कौन सा? पोषक तत्व। और कल इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक होगा आपका क्लास 5th। कुछ मुख्य व्यंजन कौन कौन से हैं, जैसे आपका ऊंधिया हो गया, आपका होंग फैन हो गया, ठीक है, या आपका कश्मीर के कुछ कहावा चाय इत्यादि हो गई, तो हम कल देखेंगे। या केरला का आपका टैपियोका हो गया, कि मुख्य व्यंजन कौन कौन से हैं जो हमारे सीटेट में आते हैं। और अगर किसी को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई आपने क्वेश्चन पूछना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही आपको यूपी टेट और सी टेट की क्लासेस, CDP की और EVS की मिलती रहेंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं